है मीडिया के दोस्तों का जो जिनके साथ काफ़ी लंबे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। आप जानते हैं कि कोविड का दौर है और इसके चलते स्पेस कम होते आप लोगों को ज़्यादा लोगों को इसमें जमा होना पड़ा है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि अपनी मास्क सभी पहन के रखें और जितना मुमकिन है अपना सोशल डिस्टेंस बना के रखें। मैं ऐसे ऑपरेशन का जिक्र कर रहा हूं जिसका पिछले रात के एनकाउंटर से ताल्लुक है और बहुत इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। ये ऑपरेशन पिछली रात सोपुर में पुलिस, आर्मी और सीआरपी द्वारा मिलकर के किया गया और हमारे फील्ड कमांडर्स ने इस ऑपरेशन को पूरी रात सुपरवाइज किया और सीनियर लेवल पे मेरे भाईजान जीओसी साहब और आईजी साहब पल पल इस ऑपरेशन को मॉनिटर करते रहे। बहुत नीट एंड क्लीन साफ सुथरा ऑपरेशन हुआ जिसमें 3 बहुत ही खूंखार टेररिस्ट कमांडर मारे गए और ये तीनों के तीनों अपने आप में कमांडर थे क्योंकि बड़े लंबे अरसे से बहुत तरह के टेरर क्राइम को ये अंजाम दे रहे थे। सबसे टॉप पर जो आते हैं मुदस्सर पंडित, जिसको उमर भी कहते थे, रुखाना भी कहते थे, मुद्दू भी कहते थे और माज भाई भी कहते थे। ये जून 19 से एलईटी कमांडर इस एरिया का है। 18 एफआईआर उसके खिलाफ है और बहुत सारी किलिंग्स उसने करी जिसमें 4 सिविलियन, 9 एसएफ किलिंग्स, 2 एक्स मिलिटेंट्स जो कभी मिलिटेंसी के साथ लोग वाबस्ता रहे उनकी किलिंग, 3 सरपंच और हुर्रियत और सेपरेटिस्ट कार्डर्स के 2 लोग और इसके अलावा अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ जो लोगों को थ्रेटन करना, लोगों को पॉलिटिकल प्रोसेस और बाकी गवर्नमेंट एक्टिविटी से दूर रखने की कार्रवाइयाँ शामिल हैं। इसका बहुत पुराना साथी जो पाकिस्तान का टेररिस्ट अब्दुल्ला, जिसको असरार भी कहते हैं, वो भी इसका लंबे अरसे से साथ निभाता रहा। पहले मुदस्सर से पहले जो मुदस्सर का कमांडर उसके साथ चलता रहा और उसके बाद मुदस्सर के साथ चलने लगा और लगभग सारी की सारी आतंकी कार्रवाइयाँ, दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जो मुदस्सर पंडित ने करी उसमें उसका साथ दिया। उसके अलावा तीसरा कमांडर जो है खुर्शीद अहमद मीर है, ये बराट कलां सोपुर का ही रहने वाला है और ये भी कोई मई 20 से लश्कर तौबा टेररिस्ट आउटफिट के साथ मुदस्सर के ग्रुप के साथ काम कर रहा है और इसके सर पे भी 6 एफआईआर, 7 किलिंग, 2 ग्रेनेड अटैक, 7 एसएफ की किलिंग और 2 ग्रेनेड अटैक और 5 सिविलियंस की किलिंग्स हैं। ये भी लगभग बहुत सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो मुदस्सर पंडित ने करी उसमें उसके साथ रहा। आपको याद होगा हाल ही में 12 जून को मार्केट के अंदर अटैक हुआ था जिसमें हमारे पुलिस के 2 जवान शहीद हुए थे और 2 सिविलियन भी अपनी जान गंवा गए थे इन्हीं दहशतगर्दों की फायरिंग से। ये तीनों के तीनों उस दहशतगर्दी कार्रवाई में भी इन्वॉल्व थे। उससे पहले इन्होंने म्यूनिसिपल बिल्डिंग जो है उसके ऊपर अटैक किया था मार्च के महीने में 29 मार्च को और उस इंसिडेंट में भी हमारे 2 म्यूनिसिपल काउंसलर और इसके साथ एक पुलिस के साथी हमारे शहीद हुए थे। मुदस्सर पंडित ने बहुत अर्सा पहले जब एब्रोगेशन के बाद इमीडिएटली दहशतगर्दों ने लोगों की आवाज़ को दबाना शुरू किया, लोगों के मूवमेंट को दबाना शुरू किया। उस वक्त एक फ्रूट मर्चेंट के घर पे जाके अटैक किया था जिसमें 3 साल की बच्ची भी जख्मी हुई थी। उस दहशतगर्दी की कार्रवाई में भी ये शामिल था। रात के ऑपरेशन की जो ज़्यादा डिटेल है आपको मैं चाहूँगा कि आईजी साहब और जीओसी साहब दें
और उसके अलावा आपके जो सवालात होंगे ओवरऑल सिचुएशन के बारे में, यू आर वेलकम टू आस्क दोज क्वेश्चंस फ्रॉम मी। थैंक यू सो मच। ऑपरेशनल की जो डिटेल्स हैं, जिसमें जो 3 टेररिस्ट हार्डकोर को न्यूट्रलाइज किया गया, उनका जिक्र डीजीपी साहब ने किया है। ये एक ऑपरेशन स्पेसिफिक इंट बेस्ड ऑपरेशन था, बहुत ही चैलेंजिंग ऑपरेशन था, लेकिन जिस सर्जिकल तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस ने जॉइंटली इसको अंजाम दिया वो काबिल तारीफ है। और जो इसमें इन्वॉल्व थे, मैं उन सबको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा। कल रात मौसम बहुत ख़राब था, एक बिल्टअप एरिया था, और इस बिल्टअप एरिया में जो ऑपरेशन हैं उनका बहुत चैलेंज होता है, क्योंकि कोलेटरल डैमेज होने के चांसेस बहुत होते हैं। उस घर के अंदर जो लोकल सिविलियंस वहाँ रह रहे हैं, उसमें मेल मेंबर्स हैं, लेडीज़ हैं, बच्चे हैं। और इस ऑपरेशन की एक खास बात है कि इसको अंजाम करते हुए किसी भी प्रकार का कोई भी कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ। हमारे एक जवान को गन शॉट वुंड हुआ शोल्डर के लेफ्ट शोल्डर में, उसको इमीडिएटली रात को हेलीकॉप्टर के जरिए इवैक्यूएट किया गया और वो बिल्कुल सही सलामत है और स्टेबल है। उसके अलावा इस कंप्लीट ऑपरेशन को अंजाम देने में जो प्रोफेशनलिज्म सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा दर्शाया गया है वो काबिल तारीफ है। दूसरी बात, अगर आप इस ग्रुप के बारे में जो डीजी साहब ने बताया है, ये लगातार इन कार्रवाइयों को अंजाम दे रहा था, और जो ग्रुपिंग हमने देखी है उसमें लोकल टेररिस्ट के साथ हार्डकोर पाकिस्तानी टेररिस्ट इनके साथ होते हैं। ये रिसेंट इंसिडेंट्स में काउंटर्स में सेकंड मौका एक सीलू में ऑपरेशन हुआ था, जहां पे हमने 2 टेररिस्ट को मारा था, एक लोकल था और एक पाकिस्तानी टेररिस्ट था। तो ये बड़ा एक नेटवर्क जो नेक्सस है जो एग्जिस्ट कर रहा है, और यही एक कॉज ऑफ कंसर्न है कि जो लोग इकट्ठे मिलके ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देते हैं और इनोसेंट कश्मीरियों का खून बहाते हैं। इस नेक्सस को तोड़ना है, इस नेक्सस को डिस्ट्रॉय करना है, ताकि जो पीस एंड डेवलपमेंट जो जम्मू कश्मीर में हो रही है उसमें कोई खलल ना डाल पाए। सो मैं अपील करना चाहूँगा सिविल सोसाइटी को, अपील करना चाहूँगा कश्मीरी अवाम को कि सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ दें, ताकि जो नेटवर्क है हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकें। ये जो नेटवर्क है ये साइकिल ऑफ वायलेंस को लगातार अंजाम देना चाहता है। डीजीपी साहब के अलावा हमारे कोर कमांडर साहब, चिनार कोर के कमांडर साहब ने भी बार बार इस चीज़ को रिपीट किया है कि हम सब ने मिल के जो साइकिल ऑफ वायलेंस है उसको तोड़ना है। और साइकिल ऑफ वायलेंस को तोड़ने के 2 तरीके हैं, 2 पहलू हैं। एक, इस नेटवर्क को सपोर्ट देना बंद करना होगा ताकि इनोसेंट कश्मीरियों की जान ना जाए। और नंबर 2, जो इनको सपोर्ट करते हैं, जो आलीशान घरों में रहते हैं, जिनका इसमें सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, लोगों के बच्चों को एक्टिवेट करके उनको टेररिस्ट बनाते हैं। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। बड़ा दुख लगता है जब हम यंग लड़के जो घरों से चले जाकर तंजीम ज्वाइन करते हैं, जब उनके बूढ़े माँ बाप रो के उनको वापसी की अपील की दुहाई देते हैं तो बड़ा बुरा लगता है। तो देयरफॉर जो सिस्टम एग्जिस्ट करता है उसको तोड़ना, नए लड़कों को रिक्रूट बनने से, तंजीम ज्वाइन करने से रोकना, ये 2 पहलू हैं जो अपने इस साइकिल ऑफ वायलेंस को बिल्कुल जड़ से उखाड़ने में मदद करेंगे। और जो ज्वाइनमैनशिप हमारी ऑल लेवल्स पे है, बेशक वो एसओजी के साथ है या सीआरपीएफ के साथ है, ग्राउंड कमांडर्स जो हैं, आई थिंक जितने भी ऐसी कार्रवाइयाँ को अंजाम देने में कोई लोग सफल हुए थे, उन सबको हम इंट बेस्ड सर्जिकल ऑपरेशन द्वारा जल्द ही जल्द उनको ख़त्म करने में कामयाब होंगे। और लास्ट में अपील करना चाहता हूँ कि लोकल जो टेररिस्ट हैं, जो लड़के लोगों ने गन उठाई है, पहले भी कोर कमांडर साहब, डीजी साहब अपील कर चुके हैं कि उनको नेशनल मेन स्ट्रीम में लाने में हम उनकी मदद करेंगे। मैं भी फिर एक बार दोहराना चाहता हूँ कि वो गन कल्चर को त्यागें, नेशनल मेन स्ट्रीम को ज्वाइन करें, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो मैं आश्वासन देता हूँ कि उनका भी अंजाम वही होगा जो कल इन 3 टेररिस्ट का हुआ है। थैंक यू। तो बैकग्राउंड है, जब पिछले 3 महीना के अंदर में 2 मेजर अटैक हुआ, उस अटैक में हमारे पुलिस के 3 शहीद हो गए और 4 सिविलियन, 2 कांस्टेबल शहीद हो गए। उसके बाद एसपी ने एक पोस्टर जारी किया था, आप लोग देखे होंगे पोस्टर, पूरा डिटेल दिया मिलिटेंट को, रिवार्ड शो किया गया। आवाम की तरफ से बहुत सपोर्ट आया, बहुत खबर आते रहा उनके मूवमेंट के बाद में। ठीक है कि पुलिस ने उसको पिन पॉइंट किया, लेकिन इसमें लोगों का बहुत सहयोग मिला।
मैं आवाम को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने पुलिस को सपोर्ट किया ऐसे कातिल को मरवाने में। दूसरी बात है, इसका एस्पेक्ट ये भी है कि ये मिलिटेंट किस घर में था, ये सोचने वाली बात है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मिलिटेंट फैमिली मेंबर जो है अपने आप को सुधार ले। नसीर उद्दीन जो मिलिटेंट था, जो हंदवाड़ा में लास्ट में मारा गया था, जो बहुत सारे सीआरपी को 6 सीआरपी वाले पर अटैक को किया, जिसमें हमारे सीआरपी के 6 जवान शहीद हुए थे, इन्वॉल्व था नसीर लॉन, उसके घर में था मिलिटेंट। मैं मिलिटेंट के फैमिली मेंबर से यह आग्रह करता हूं कि अपने घर में मिलिटेंट को पनाह नहीं दे। फिर आप बोलते हैं कि पुलिस उनको जाती करती है, पकड़ती, पूछताछ करती है। ये एविडेंस, कल का एविडेंस है, इनकाउंटर उनके घर में हुआ, मिलिटेंट छिपा हुआ था। तीसरा एस्पेक्ट जो यूथ को खराब कर रहा है वो है नार्को ट्रेडिंग का। आप देखते हैं सोपूर जो है हब है, नार्को बहुत वहाँ सब्सटेंस मिलता है पूरा। एसएसपी बारामूला ने बहुत सारे मॉडल को बस्ट किया है, कुपवाड़ा भी हुआ, 2 मेजर नार्को टेरर मॉडल को बस्ट किया गया है। मैं यूथ से अपील करता हूँ कि नार्कोटिक्स से दूर हटे। उनके पेरेंट्स से भी अपील करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों पर पेरेंटल कंट्रोल रखिए। बच्चे क्या करता है नहीं करता ये आपकी जिम्मेदारी है, ये पुलिस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की काम नहीं है। हमारा काम तब होता है जब आप क्राइम करते हैं, जब आपके बच्चा क्राइम करता है तब मेरा ड्यूटी होता है। लेकिन उससे पहले क्या हो रहा है, इसके लिए पेरेंट्स जिम्मेदार है, सोसाइटी जिम्मेदार है, नेबर्स जिम्मेदार है। आप मीडिया फ्रेंड्स का भी ये ड्यूटी बनता है कि ये आवाम को, खास यूथ को एजुकेट करे, ये बात फैलाए कि नार्को टेररिज्म में नहीं पड़े, टेररिज्म को छोड़े। क्योंकि देखिए ना, अगर इंसिडेंट होता है, ग्रेनेड थ्रो होता है, जैसे सोपुर का था, हमारे 2 सिविलियन ही मारे गए, पुलिस पर अटैक हुआ तो ये जो हम लोग सिलसिला शुरू किए हैं कि आवाम से मांगते हैं, हेल्प मांगते हैं, पोस्टर डाल के, इसमें बात को आप लोग फैलाएं। ये आवाम को आप लोग अपील करें। ऐसे जो कल्पिट्स हैं, जो सोसाइटी में डिस्टर्बेंस करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ पुलिस सिक्योरिटी फोर्स वाले शहीद होते हैं, सिविलियन भी जा रहे हैं, उनका भी लॉस हो रहा है। आप में से कोई खुदा न करता है हो, कहीं ग्रेनेड हो जाए, आप में से कोई कुछ हो सकता है। ये सबके लिए चैलेंजिंग है। तो आप सब मिलकर काम करें और सोसाइटी में एक ऐसा फीलिंग डालें कि जो टेररिज्म है ये पूरे सोसाइटी के लिए ये हार्मफुल है, सिर्फ सिक्योरिटी फोर्स पुलिस के लिए नहीं है। ये लड़ाई सोसाइटी वर्सेस टेररिस्ट का होना चाहिए। थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन है तो सर लेंगे आप लोग।